हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रागनी। आज की ये वीडियो है सप्लीमेंट्री चैप्टर 9 की 10th क्लास के बच्चों के लिए। 10th इसके पहले भी हम इसका जो है द बुक दैट सेव द अर्थ जो हमारा लेसन है उसके हम समरी डिस्कस कर चुके हैं और 2 शॉर्ट आंसर भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे के शॉर्ट आंसर देखते हैं। पहला हमारा शॉर्ट आंसर है, व्हाट डिफिकल्टी डू द क्रू ऑफ द स्पेस प्रोब फेस ऑन द अर्थ। तो इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष खोजी दल को पृथ्वी पर किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आंसर है हमारा, द स्पेस प्रोब लैंडेड इन ए पब्लिक लाइब्रेरी। जो स्पेस प्रोब जो है, जो अंतरिक्ष यान है, जो वहाँ उतरा कहाँ, उसने लैंड किया पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक जो क्या कहते हैं पुस्तकालय है, वहाँ पे उसने लैंड किया, यानी कि वहाँ पे उतर गया वो स्पेस अंतरिक्ष यान। द क्रू इन द प्रोब वॉज शॉक्ड। जो अंतरिक्ष यान में जो क्रू यानी कि जो शामिल दल बैठा था वो हैरान हो गया, बिकॉज क्योंकि द प्लेस लुक्ड वेरी स्ट्रेंज टू देम। जो स्थान था वो बहुत ज़्यादा अजनबियों जैसा उसको लग रहा था, भाई स्ट्रेंज लगा। अचानक से उन्होंने कॉपी किताब वाली जगह पे पहुंच गए। एज दे हैड नो आइडिया ऑफ बुक्स, क्योंकि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था किताबों का। दे थॉट ऑफ लाइब्रेरी टू सम काइंड्स ऑफ स्टोरेज एरिया। उन्होंने सोचा कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भंडारण चीज़ें रखी हुई, यानी कि भंडारण क्षेत्र समझा, यहाँ पे बचा कुचा सामान रखा जाता है, वो उस एरिया को वो लोग वो समझते हैं। दे वर कन्फ्यूज्ड एज दे वर नॉट फैमिलियर विद बुक्स। वो कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि वो जो है बुक से परिचित नहीं थे। फैमिलियर मतलब परिचित नहीं थे, वो किताबों को जानते नहीं थे, तो वो उससे परिचित ही नहीं। तो उन्हें लगा कि भाई ये स्टोरेज रूम है और हम लोग स्टोर रूम में प्रवेश कर गए। ऐसी जगह उनका जो यान था वो लैंड किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्वेश्चन है, हाउ डज थिंक टैंक एक्सप्लेन द बुक्स ऑफ हिज प्रोब क्रू। थिंक टैंक ने पुस्तकों के बारे में अपने खोजी दल को क्या बताया। थिंक टैंक टोल्ड हिज क्रू, उसने अपने दल को बताया, दैट बुक्स वर सैंडविचेस। बुक्स जो थी सैंडविच थी। ही इवन ऑर्डर्ड, उसने यहाँ तक ये भी आदेश दे दिया, ये भी कह दिया, इस ऑर्डर क्रू टू ईट देम, कह दिया कि खा जाओ भाई, सैंडविच है खा जाइए। देन ही कॉल्ड देम कम्युनिकेशन डिवाइस, फिर उन्होंने उसे बताया कॉल्ड देम, उन्होंने बोला कि भाई बात करने की, यानी कि संचार उपकरण को बुलाइए। एंड आस्क्ड टू प्रोब क्रू टू लिसन टू देम, और अपने क्रू को बोल देता है कि उसकी बात सुने। तो भाई संचार दल को बुलाया और उसकी बात सुने। लेटर ही सेड, बाद में वो कहता है, दैट दे वर मीट फॉर वॉचिंग। बाद में वो बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। थिंक टैंक लिखा हुआ है, ये ओवरराइट हो गया थोड़ा सा। थिंक टैंक थिंक्स दैट अर्थलिंग्स आर आफ्टर हिम, व्हाट इज द रीजन। थिंक टैंक सोचता था कि पृथ्वीवासी उसके पीछे लगे हुए हैं। आर आफ्टर हिम, उसके पीछे लगे हुए हैं। पृथ्वीवासी मतलब अर्थलिंग्स, क्या होता है इसका मतलब? पृथ्वीवासी। ठीक है, पृथ्वीवासी उसके पीछे लगे हुए हैं। व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है कि थिंक टैंक के जो पृथ्वीवासी पीछे लगे हुए हैं उसका ऐसा मानना था, उसकी ऐसी सोच है। तो आंसर है, थिंक टैंक्स क्रू रीड अबाउट हम्टी डम्टी फॉल इन द राइम एंड शोज द पिक्चर्स टू थिंक टैंक। थिंक टैंक ने क्या किया, उसने कविता में हम्टी डम्टी के पतन के बारे में पढ़ा और चित्र थिंक टैंक को दिखाया। ठीक है, हम्टी डम्टी आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा। थिंक टैंक हैड रिजेंबल्ड टू द हेड ऑफ द हम्टी डम्टी, और थिंक टैंक ने उसके जो है मुख से मिलता हुआ, उसका जो मुखिया है वो दिखाया, उसके मतलब फेस से मिलता हुआ हम्टी डम्टी का जो है चित्र दिखा देते हैं। दिस मेक्स थिंक टैंक्स फील, और ये थिंक टैंक को अनुभव करा देता है, दैट अर्लिंग्स की पृथ्वीवासी आर प्लानिंग टू इन्वेड, युद्ध लड़ने चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं, मार्स एंड कैप्चर हिम, क्या करते हैं उसको आक्रमण और उसे पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यानी कि मंगल ग्रह, मार्स क्या होता है? मंगल, ये ग्रह है। एंड कैप्चर इन, और उसे पकड़ना चाहते हैं। कैप्चर मतलब पकड़ना, कैद करना, कैद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर। नोट्स जरूर बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।